बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इमरान खान का मिशन इस्लामाबाद कामयाब हो गया है और जो तीर है वो निशाने के ऊपर लगा है। मैंने आपको बताया था कि खान साहब खोसा साहब के घर गए हैं और उन्होंने मुलाकात की है। कोयटा के अंदर उनके ऊपर एक वो मुकदमा जो बनाया गया है, ज़ाहिर है बोगस मुकदमा है। पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म इस किस्म के मुकदमे का पहले भी सामना कर चुके हैं, जो भुट्टो साहब के साथ जो कुछ हुआ था। तो एक ऐसा ही केस था जिसके अंदर उनको अबैटमेंट के चक्कर में डाल दिया गया था। तो कोयटा में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल दिखाई दे रही है। एक तो खोसा साहब इमरान खान की लीगल टीम के अंदर आ गए हैं, वो उनका वो वाला केस सुनेंगे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर डेवलपमेंट क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लंदन वाले कैसे परेशान हैं, किस वज़ीर ने इस्तीफ़ा दिया है, क्यों इस्तीफ़ा दिया है, ये बड़ा ज़रूरी है। पहली बात यह है कि जिस तरह इमरान खान कह रहे थे और जो बातें वो कर रहे थे, पीडीएम अमली तौर पे कोलैप्स होती हुई दिखाई दे रही है। और यही बात आज शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे कि अमली तौर पे ये इत्तेहाद खत्म हो गया है, अब सिर्फ इसका ऐलान बाकी है। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल क्या है? दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपया मुल्क के लिए नहीं था, और उसके बाद आगे चलते हैं और उसको छोड़ के अभी सिंध के जो सैलाब मुतासरीन है उनके लिए जो आपने पहले मुख्तस नहीं किया था, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सैलाब मुतासरीन को पैसे नहीं मिलने चाहिए, लेकिन उनकी धमकी के ऊपर फौरी तौर पे 25 अरब रुपया एलोकेट कर दिया गया। अगर ये 25 अरब रुपया था तो जाहिर है कि ये मामला 21 अरब का भी हो सकता था, लेकिन नहीं करना था। लेकिन अब वो कहते हैं जनाब कि हम बड़े वो हैं, इस वक्त तजर्बाकार हैं, लेकिन तजर्बाकारों के क्या ही कहने। अब एक बार फिर IMF वाली जो सूरत हाल है, IMF ने तकरीबन 29 जून तक का अपना कैलेंडर शेयर किया है और अगले 10 रोज तक पाकिस्तान का नाम इन मीटिंग्स में शामिल नहीं है, जिसका मतलब है इनके हाथ में अभी भी कुछ नहीं है और ये सियासी फैसले ही करेंगे। उससे अगली बात सुन लीजिए। आज पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 680 पॉइंट्स गिर गई है और अरबों रुपए का पाकिस्तान के सरमायाकारों का नुकसान हुआ है। मैंने आपको बताया था कि चंद जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने अपने लाइसेंस कैंसिल करवाने की दरखास्त दी है, वो एक अलग कहानी है, उसको छोड़ देते हैं। जो सुजुकी मोटर्स है उन्होंने अपना जो प्लांट है वो चंद दिनों के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। वजह क्या है? वजह जनाब वही है कि आपके पास इस वक्त डॉलर्स की किल्लत है और मसाइल हैं, और इस डॉलर्स की वजह से ही पाकिस्तान खाने पीने की इंपोर्ट्स भी आपको बंद करनी पड़ रही हैं। लेकिन इस सब के बीच में सुजुकी मोटर्स की और ये स्टॉक एक्सचेंज की, उन सब के बीच में अभी भी मकसद वही है जिस तरह आज इमरान खान कह रहे थे कि सिर्फ एक शख्स का रास्ता बंद करने के लिए इदारों को उस हद तक ले जाया जा रहा है। लेकिन सबको समझ आ रही है कि इस पीडीएम के साथ खड़े होकर कुछ नहीं मिलेगा। इवन पीपल्स पार्टी ये समझ गई है। बिलावल जो मर्जी आज वो मेयर वाला जो उन्होंने सिलेक्ट किया है, इलेक्ट कम अज कम नहीं, सिलेक्ट वो जो किया है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर कह रहे जी हमारी कोई लड़ाई नहीं है, जाती लड़ाई नहीं लड़ेंगे और जरदारी साहब वापस लाहौर ही आ रहे हैं। इस्तेकाम पार्टी जो है, इस्तेकाम पाकिस्तान जो जहांगीर तरीन और वो लेके आए हैं, अंदाजा करें कि उन्हें भी अंदाजा हो गया कि पीडीएम एक ऐसा मुर्दा घोड़ा है जिसमें जान नहीं डाली जा सकती। और उन्होंने फौरी तौर पे इस पार्टी के जो सदर हैं अलीम खान, उन्होंने ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल जो मौजूदा विफाकी काबीना का हिस्सा है, उनको फौरी तौर पे कहा है कि वो अपने ओहदों से मुस्ताफी हूं। और बताया गया है कि चूंकि ये दोनों ओहदेदारान जो हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनने से पहले थे, तो अब चूंकि पार्टी बन गई है तो आप इस्तीफा दे दें। और कहा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है अपनी इनफरादी आजादाना हैसियत को बरकरार रखते हुए आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेगी। और उन्होंने फौरी तौर पे कहा है कि आप पीडीएम की हुकूमत से अलग हो जाएं। अब अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी अपना फ्यूचर पीडीएम के साथ नजर नहीं आ रहा, तो आप अंदाजा कर लीजिए कि आइंदा पोलिंग स्टेशंस के साथ होने क्या वाला है। अब इमरान खान को आप माइनस करना चाहते हैं। इमरान खान ने आज भी नौजवानों को कहा है कि आप अपना वोट चेक करें, क्योंकि फिर 13 जुलाई के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा अपना वोट दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्री पोल रिगिंग होती है वो इसी सूरत में होती है। आपका वोट एक जगह से उठा के दूसरी जगह फेंक दिया जाए, खानदान के वोट तकसीम कर दिए जाए, ये बहुत ज्यादा चीजें हैं। और दूसरे एंड के ऊपर अब जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं हमारा पीडीएम से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको छोड़ के जहांगीर तरीन की मुलाकात के मुतालिक तो अभी खबर नहीं आई कि वो हो गई है कि नहीं हुई या कब होगी, होनी तो वो है।
लेकिन दूसरी जानिब नवाज शरीफ अपना हाउस जो है वो इन ऑर्डर करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो आजम नज़ीर तारड़ वहाँ पे मौजूद थे और आजम नज़ीर तारड़ जो हैं उन्हें बताया जी नवाज शरीफ की वापसी के लिए मुशावरत फैसले, और जो टाउट है फैसल वावडा, आपको पता है कि वो कहाँ से बोलता है या कहाँ से चीज़ें लेके आता है, तो उसने कहा जी नवाज शरीफ के लिए बहार का मौसम आ गया है, वो वापस आने वाले हैं, चंद रोज़ जेल में जाएंगे, उसके बाद उनकी ज़मानत हो जाएगी, फिर वो मुल्क की सियासत में एक्टिव होंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, हम तो पहले अरसे से काफ़ी अरसे से हम भी बता रहे हैं और बाकी भी लोग बता रहे हैं कि लंदन में ज़बान दी गई थी, उस ज़बान का उम्मीद है पास रखा जाएगा। मुल्क का क्या होता है उसको छोड़ देते हैं, नवाज शरीफ को वापस ज़रूर लाया जाएगा। नवाज शरीफ ने भी शाहिद खाकान अब्बासी को वहाँ पर बुला लिया है और बुलाया गया है, कल वो लंदन पहुँचेंगे। और सबसे पहली खबर यह है कि नवाज शरीफ की जानिब से कॉल की गई है शाहिद खाकान अब्बासी को, उनको बुलाया गया है और वो पार्टी के जनरल काउंसिल इजलास के अंदर भी शरीक नहीं हुए थे। फिर वो अब कहते हैं कि इस बजट से हुकूमत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मुझे बुलाया नहीं जाता। फिर आज़रबाईजान से जो LNG मंगवाई गई है उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात है। मिफ्ता इस्माइल के मुतालिक मैंने आपको बताया था, आज ही मरीम नवाज़ ने फैसला किया है कि उनको पार्टी ओहदे से अलग किया जाएगा, आइंदा उनको पार्टी की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात का क्या मकसद है? सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी नहीं, जनरल काउंसिल इजलास के अंदर बहुत सारे सीनियर लोग जो हैं मुस्लिम लीग नून के वो शरीक नहीं हुए और वो ज़ाहिर है कि आप जब अपने ख़ानदान के अंदर ही खेलेंगे, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह ही बॉल पास करेंगे, तो फिर जाहिर है कि वो उसका कोई हल जो है वो नहीं निकल सकता। इस सारी सिचुएशन के दौरान एक मैंने आपको खबर दी थी कि जेल के अंदर पहुंचाया गया है चौधरी शुजात हुसैन को परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात के लिए, और परवेज़ इलाही साहब ने साफ इनकार किया है। वो देखे ना कि सरकारी प्रोटोकॉल में घर से किसी को ले जाया जाए कि आप मुलाकात करें तो वो आपको समझ जाना चाहिए। अब उसके बाद शुजात साहब जरा माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका जी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, पाँव सूजे हुए तो इस किस्म की है, लेकिन उनका जी उनको उनसे पूछा गया क्या परवेज़ इलाही काफ लीग में वापस आ रहे हैं? जी परवेज़ इलाही हमारी पार्टी में ही है। अब मालूम नहीं है कि वो पार्टी के अंदर कैसे या कैसे शरीक करें। अच्छा, एक और बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है और वो लेटेस्ट डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट से है, और सुप्रीम कोर्ट से ये है कि आज एक फैसला सुनाया गया 3 रुकनी बेंच का। वो बेंच जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उसमें शामिल है, लेकिन वो आज भी नहीं बैठे। काफ़ी हफ्तों से पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के बाद सीनियर 3 जज बेंचेस में नहीं बैठ रहे। अब वो इतने इंसाफ पसंद या इंसाफ देना चाहते हैं कि वो अगर इख्तलाफात जजेस के हैं तो उसकी सज़ा पाकिस्तान के आम लोगों को मिल रही है। अब काजी फायज ईसा साहब हर मामले के ऊपर खत लिखते हुए नजर आएंगे, हर मामले के ऊपर अपना मौक़िफ़ देते हुए नजर आएंगे। हाँ, आइन टूटने के ऊपर, इंसानी हुकूक की पामाली के ऊपर वो खत लिखते हुए नजर नहीं आएंगे, मुल्क में इलेक्शन न होने के ऊपर वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए नजर नहीं आएंगे। हर चीज़ के ऊपर किया जाएगा, लेकिन जाहिर है कि इस चीज़ के ऊपर नहीं किया जाएगा। और उसमें एक बात सच भी है, जब मुस्लिम लीग नून खुद कहे कि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो हमें इंसाफ देना चाहते हैं, जिन्होंने अपना मनसब भी नहीं संभाला और उनके मुतालिक पता चल गया कि नहीं ये जज साहब हमें इंसाफ देंगे, तो फिर उन जज साहब के क्या ही कहने। और उनके आने से पहले यानी मुस्लिम लीग नून ये सोच रखती हो कि काजी फायज ईसा साहब ने चार्ज कब संभालना है, उस हवाले से नवाज शरीफ की वापसी का जो प्लान है वो तरतीब दिया जाना है, तो फिर तो काजी फायज ईसा साहब जो हैं उनके क्या ही कहने। अब एक बार फिर हर मामला पाकिस्तान का छोड़ के गिरफ्तारियां हो रही हैं, ताकत का इस्तेमाल, आइन की पामाली, कानून की पामाली और अदालत का कोई पास नहीं है। अब काजी फायज साहब ने उसके अलावा ख़त लिखा है, और ख़त लिखा है उन्होंने उनको एक मुल्तान के जो हवाले से एक ख़त आया था और ये ख़त चीफ जस्टिस को भी था, तो उन्होंने कहा जी वो चीफ जस्टिस बन के मुकदमात के फ़ैसलों का निज़ाम साफ शफाफ बनाने की कोशिश करेंगे, बेंचेस की तश्कील और मुकदमात को समात के लिए मुकर्रर करने के शफाफ तरीक़ाकार उसका तयन करेंगे, बार के ताबुन से अदालती निज़ाम के अंदर रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल ठीक है, आप रिफॉर्म्स भी लेके आएंगे, आप सब कुछ करेंगे, अभी आप इंसाफ नहीं फराहम करना चाहते, लेकिन जब आपको सिर्फ इख्तियार दिया जाए तो अब तब करेंगे, अल्लाह करे अब तब फराहम कर दें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो ज़ेरे इल्तवा मुकदमात हैं वो इन दिनों में भी उनमें इजाफा हुआ है। अल्लाह करे कमी आए, अल्लाह करे कि हमारी दुनिया में रेटिंग अच्छी और लोगों को इंसाफ होता हुआ नजर आए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।